किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कंसर्न का धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मामले को सुना और आज जो है बनारस की जनता को पुरवैया पुल में मिला। तो अब राजनीतिक पार्टी के साथ न रहकर अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक होकर जनता की आवाज़ को और सुदृढ़ तरीके से, जो कि एक समय होता है, एक उम्र होती है आंदोलन की लड़ाई लड़ने की। अब हमारी उम्र लगभग 50 साल है, तो अब आंदोलन करने की, लड़ाई लड़ने की अब उम्र नहीं है। अब हमारी पत्रकारिता के द्वारा ही अब जनता की आवाज़ उठाने का कार्य मैं करूँगा। नहीं, वो भंग इसलिए किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कंसर्न का धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मामले को सुना और आज जो है बनारस की जनता को पुरवैया पुल में मिला। तो अब राजनीतिक पार्टी के साथ न रहकर अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक होकर जनता की आवाज़ को और सुदृढ़ तरीके से, जो कि एक समय होता है, एक उम्र होती है आंदोलन की लड़ाई लड़ने की। अब हमारी उम्र लगभग 50 साल है, तो अब आंदोलन करने की, लड़ाई लड़ने की अब उम्र नहीं है। अब हमारी पत्रकारिता के द्वारा ही अब जनता की आवाज़ उठाने का कार्य मैं करूँगा। नहीं, वो भंग इसलिए किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कंसर्न का धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मामले को सुना और आज जो है बनारस की जनता को पुरवैया पुल में मिला। तो अब राजनीतिक पार्टी के साथ न रहकर अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक होकर जनता की आवाज़ को और सुदृढ़ तरीके से, जो कि एक समय होता है, एक उम्र होती है आंदोलन की लड़ाई लड़ने की। अब हमारी उम्र लगभग 50 साल है, तो अब आंदोलन करने की, लड़ाई लड़ने की अब उम्र नहीं है। अब हमारी पत्रकारिता के द्वारा ही अब जनता की आवाज़ उठाने का कार्य मैं करूँगा। नहीं, वो भंग इसलिए किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कंसर्न का धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मामले को सुना और आज जो है बनारस की जनता को पुरवैया पुल में मिला। तो अब राजनीतिक पार्टी के साथ न रहकर अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक होकर जनता की आवाज़ को और सुदृढ़ तरीके से, जो कि एक समय होता है, एक उम्र होती है आंदोलन की लड़ाई लड़ने की। अब हमारी उम्र लगभग 50 साल है, तो अब आंदोलन करने की, लड़ाई लड़ने की अब उम्र नहीं है। अब हमारी पत्रकारिता के द्वारा ही अब जनता की आवाज़ उठाने का कार्य मैं करूँगा। नहीं, वो भंग इसलिए